गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला उन्होंने बोला है। ममता सरकार में मां, माटी, मानुष तीनों असुरक्षित है। 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। टीएमसी के खिलाफ जन आक्रोश है। परिवर्तन का संकेत, पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को निकाला जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। घुसपैठियों को रोकना बीजेपी की प्राथमिकता है। अमित शाह की तरफ से ये निशाना साधा गया है और ये तमाम चीजें कही गई हैं। कुशीनगर के जुड़वनिया गांव में चाकू मारकर 24 साल के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। पुलिस के मुताबिक डायल 112 पर सूचना मिलने पर घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में नौशाद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज जनपद कुशीनगर के थाना कसिया क्षेत्र में ग्राम जुड़वनिया में एक सूचना प्राप्त होती है 112 नंबर पर। जिस सूचना के आधार पर यह बताया गया कि दो पक्षों में किसी रंजिश को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। तत्काल मौके पर पीआरवी व एसओ कसिया पहुंचे और जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिल करके दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। उसको घायल अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। भदोही में फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने दो आरोपी मोहम्मद फैजान और देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गिरोह फर्जी दस्तावेजों से कंपनियां रजिस्ट्रेट कर बिना कारोबार के फर्जी बिलों से आईटीसी का फायदा लेता था। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का सरगना दिल्ली का हाजी इरफान है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। मामले में 17 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी दर्ज है और आरोपियों में से कई जो हैं इलेक्ट्रॉनिक अहम दस्तावेज उनसे बरामद भी किए गए। अंडर इनवॉइसिंग भी करते थे, अंडर बिलिंग भी करते थे। जैसे 20 किलो का माल है तो ये 10 किलो का ही दिखा के अपना टैक्स बचा लेते थे। तो ये बड़े बहुत सारे माध्यमों से टैक्स बचाते भी थे और इस तरीके से ये पूरी सरकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते थे। तो इनमें जो और लोग हैं, आगे की और चेन्स हैं, फर्म्स हैं, उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है और जल्दी उनको भी पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा। महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा स्थित सोनौली में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने 3 नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 27.52 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई सीमा पर चेकिंग के दौरान की। नशे की खेप पकड़े जाने से सीमा क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र में युवक से 2 लाख की लूट की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। जांच में मामला पूरी तरह फर्जी निकला और सिर्फ मारपीट की घटना सामने आई। पुलिस ने बताया कि छुट्टी के साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि झूठी लूट की सूचना देकर दूसरों को फंसाना युवक चाहता था। मामले की जांच में सर्विलांस और तकनीकी टीम को लगाया गया है। 3-3:30 बजे पुलिस को एक सूचना मिली थी कि गढ़वार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आके बताया था कि उसके साथ लूट की घटना हो गई है। इस पर तत्काल हमारी स्वाइट सर्विलांस टीम, हमारे एडिशनल एसपी साहब सभी लोग गए थे। जब इसके सारे गहनता से विवेचना की गई और इनका पूरा टेक्निकल सर्विलांस की गई तो ये बाद में केवल मारपीट का मामला निकला था। तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन दोस्ती के जरिए इन्वेस्टमेंट ठगी गिरोह के खुलासे कर दिए। कंबोडिया में बैठे हैंडलर से जुड़े ट्रांजैक्शन में शामिल कानपुर के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक फेसबुक पर दोस्ती कर अच्छे रिटर्न का झांसा देकर करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम कंबोडिया से घूमकर आरोपियों के खाते में पहुंचती।
कि जितने जागरूक होंगे हम लोग, जैसे अभी इसमें देखेंगे फेसबुक के माध्यम से फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करवाया गया, तो लोग लालच में ना आए। डिफरेंट ऐप्स हैं जिनका कहीं जो है सीबी से कोई कनेक्शन नहीं, पर लेकिन वो पोज कराते हैं कि हमारे सीबी से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोग जो है डिजिटल अरेस्ट के और सीबीआई का, ईडी का ये बना करके, अपने स्टूडियो टाइप का बना करके और लोगों को दिखाते हैं कि हम ईडी से बोल रहे हैं। कोई ईडी, कोई सीबीआई किसी पैसे की डिमांड नहीं करती है, किसी लोगों को ऐसे नहीं बोलता है कि आप इतना पैसा ट्रांसफ़र करिए। चलिए सबसे पहले बात देहरादून की करते हैं, जहां एंजल चकमा हत्याकांड में इसमें साल के अंत में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा की देहरादून में हत्या कर दी गई। एंजल एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसे नहीं पता था कि जिस देहरादून में वो अपना सपना पूरा करने आया था, उसी देहरादून में यानी अपने ही देश में उसे नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ेगा। उसे चाइनीज और मोमोज कहकर चिढ़ाया जाएगा और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। देखिए सबसे पहले हत्याकांड में अब तक क्या क्या एक्शन हुआ, आपको दिखाते हैं। कहां है एंजल चकमा मर्डर का मुख्य आरोपी? क्या नेपाल में छिपा है आरोपी यज्ञराज? आरोपी पर पुलिस ने रखा 1 लाख का इनाम। देश पूछ रहा सवाल, कब मिलेगा इंसाफ? त्रिपुरा के 24 साल के लड़के एंजल चकमा की देहरादून में हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 9 दिसंबर को हुए हमले के 17 दिन बाद मौत से लड़ाई लड़ते लड़ते एंजल चकमा जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन उसके हत्यारे अभी भी फरार हैं। 24 साल का एक लड़का जो अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए त्रिपुरा से देहरादून आया था, जिसके लिए वो जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई भी कर रहा था। लड़के की नौकरी भी लगी थी, पर सपने बड़े थे। लेकिन 9 दिसंबर को उसके साथ ऐसा हमला हुआ कि उसकी जान चली गई। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिला के छोटे से गांव मछमारा का रहने वाला एंजल चकमा की हत्यारों को सजा देने की मांग जोर पकड़ रही है। पुलिस का कहना है कि लगातार एक्शन जारी है। अब तक हुए एक्शन के मुताबिक विकास नगर एसपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी यज्ञराज अभी फरार है। यज्ञराज पर इनाम बढ़ाया गया है। 25,000 से 1 लाख इनाम कर दिया गया है। नेपाल तक पुलिस छापेमारी कर रही है। नस्लीय हिंसा के एंगल से भी जांच हो रही है। चूंकि फरार मुख्य आरोपी यज्ञराज नेपाल का बताया जा रहा है, इसलिए पुलिस लगातार नेपाल से सटे बॉर्डर इलाकों में उसकी तलाश कर रही है। जो है तत्परता से जांच हो, कहीं कोई एंगल ना छूटे, इसलिए इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसआईटी बनाई गई, जिसमें हमने एसपी विकास नगर को इनका हेड रखा है। साथ में बीएचनाथ क्षेत्राधिकारी को उसमें ट्रांसफर कर दी गई थी और इसमें एक टीम भी बनाई गई है जो हमारे पूरे सीसीटीवी फुटेज की ट्रैक करेगी कि जब वो कब वहाँ फुटेजेस ले ली गई, उसका एनालिसिस भी कर लिया गया ऑलमोस्ट, कि जहाँ से कहाँ से विक्टिम लोग आए, कब पहुंचे वहाँ पर, क्या उनके द्वारा कितनी देर पहले वहाँ पहुंचे, क्या शॉपिंग की गई या कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही थी, और साथ ही साथ जो अक्यूज थे वो कैसे पहुंचे वहाँ पर, किस समय पहुंचे और वो जब किस रास्ते से गए। तो सभी फुटेजेस के लिए एसओजी की टीम ने हमारे डेटा को कलेक्ट कर लिया, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ओवरऑल अभी तक जो एक फरार अक्यूज है उस पर चूंकि जो मेरे स्तर से 25,000 का इनाम जो मेरी लिमिट थी उस पर किया गया था, आज जो है मुख्यालय स्तर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा उसको 1 लाख का इनाम किया गया है। एंजल चकमा की हत्या मामले की जहां पुलिस जांच में जुटी है, वहीं सीएम धामी ने उनके पिता से बात कर उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही है। सीएम धामी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी बात की और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। ये बहुत पीड़ादायी घटना है, मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं और जल्दी ही सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। हम एंजल चकमा के पिताजी के भी संपर्क में हैं
और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मानिक साह जी के साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूँ और हम लोगों की लगातार वार्ता भी हो रही है। पीड़ित परिवार को हमारे द्वारा आर्थिक सहायता भी जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दोषियों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रभावी पैरवी भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। फिलहाल एंजल चकमा की हत्या के बाद हिमालयी राज्य गुस्सा में है। त्रिपुरा से उत्तराखंड तक आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है, लेकिन नस्लीय हिंसा के जो आरोप लगे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं कि अपने ही देश में इस तरह की वारदात आखिर क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल आरोप है कि एंजल चकमा के साथ आरोपियों ने नस्लीय टिप्पणी की और उसे अपनी ही देश में चीनी और मोमोज कहकर चिढ़ाया गया, जिसका विरोध करने पर 6 आरोपियों ने मिलकर उसको इतना मारा कि वो आईसीयू में भर्ती हो गया। 17 दिन बाद उसकी मौत हो गई। क्या रहा पूरा विवाद और उसे देश में कैसे उबाल बढ़ा है, इस पूरी खबर के बाद रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एंजल चकमा की देहरादून में हुई निर्मम हत्या के बाद देश भर में गुस्सा भड़क उठा है। एंजल और उनके छोटे भाई माइकल पर कुछ स्थानीय लोगों ने नस्लीय टिप्पणियां की थी। जब दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो उन पर हमला हो गया। एंजल के चाचा के मुताबिक दोनों भाई बाजार कुछ सामान खरीदने गए थे। कुछ नशे में धुत लोग थे जो उन्हें चीनी कहकर चिढ़ाने लगे। माइकल ने मना किया तो उन पर हमला हुआ। एंजल भाई को बचाने गया तो उसे पीटा गया और चाकू घोंप दिया गया और कोई उसे बचाने तक नहीं आया। वो लोग जब लौट रहे थे घर से, बाइक में बैठ गए थे वो लोग, मतलब वापसी करने के लिए उनका रूम में। तब कुछ 6 लोग थे उसमें बाजार में। वो लोग शराब खरीद रहे थे दुकान से। वो लोग पहले से ड्रंक थे, शायद ड्रंक थे वो लोग पहले से, जैसे कि मुझे माइकल ने बताया और वो मुझे सच बताया। पहले उन लोग कमेंट पास किया चाइनीज मोमो चिंकी बोंकी करके माइकल को। हालांकि पुलिस इस वारदात में नस्लीय टिप्पणी जैसे मामलों से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई सबूत सामने आएगा तो इस पर जांच होगी। जब ये जांच के बाद जब हमने उनको 14 तारीख को पूरी जांच करने के बाद जब इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया था तो उसमें 3 लोग जो है खुद ही उसी, मतलब जैसे कहा गया कि एक मणिपुर का खुद ही एक था, वो खुद शेड्यूल ट्राइब से था, एक यहाँ का शेड्यूल ट्राइब से था। तो वो जो नस्ली भावनाएं जो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं तभी उत्पन्न होती हैं जब हम डिफरेंस ऑफ रेस, रिलीजन या कास्ट या हम प्लेस ऑफ ओरिजिन से हम डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को। इस केस में ऐसा नहीं था कि जो ग्रुप था उसमें से खुद ही ट्राइबल उसमें बैकग्राउंड से थे, तो रेशियलिज्म की जो बात है वो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक नहीं आई। एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा बीएसएफ में हैं। इस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुके हैं। अपने ही देश में चीनी कहकर उनके बेटे की हत्या कर दी गई। उनका कहना है कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं चाहता हूँ कि सर हमारा कोने से, मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से, मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। एंजल चकमा की हत्या और क्या है आरोप। 9 दिसंबर को सेलाकुई थाना इलाके में वारदात हुई। बाजार में 6 आरोपी पार्टी के लिए पहले से आए हुए थे। एंजल चकमा अपने भाई के साथ वहां किसी काम से पहुंचा था। आरोपी चीनी और मोमो कहकर उसे चिढ़ाने लगे। पहले माइकल ने आरोपियों का विरोध किया। माइकल को बचाने एंजल गया तो उसे पीटा गया। एंजल चकमा को आरोपी यज्ञराज ने चाकू मार दी। घटना के 17 दिन बाद 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपियों में एक मणिपुर से है, एक बोक्सा जनजाति का है। जो मुख्य आरोपी फरार है वो नेपाल का है। निकल के आया कि वो लोग आपस में हंसी मजाक और एक दूसरे पे टॉन्ट कर रहे थे। जो एक ग्रुप था वहाँ पर 6 लोगों का। इसी क्रम में जब पास खड़े हुए विक्टिम और उनके जो भाई थे, जब वहाँ पर खड़े हुए थे, वहाँ लिक्वर शॉप थी वहाँ पर,
और वहाँ भीड़ भाड़ काफी थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कोई टॉन्ट उनको किया जा रहा है या किसी कारण से। तो इस कारण जो है वहाँ पर थोड़ा सा पहले हॉट टॉक हुई, हॉट टॉक के बाद हाथापाई शुरू हो गई और इसी हीट ऑफ द मोमेंट में जो है एक अभियुक्त द्वारा जो है उसमें कड़े से वार किया गया था, जो काफी ग्रीवियस चोट उसमें उनको लगी थी। और एक वही ठेले से जो है वहां पर एक अंडे का जो ठेला था, वहां से एक अभियुक्त द्वारा जो भी फरार है उसके द्वारा एक छोटा सा नाइफ जो काटने के लिए जो अंडे का होता है उसको उठाकर जो है पीछे उसके कमर में के ऊपर जो है स्टैब किया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस भी सवालों के घेरे में आई। आरोप था कि पुलिस ने एफआईआर में देरी की। हालांकि पुलिस इस मामले पर सफाई दे चुकी है, लेकिन इस हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। त्रिपुरा से देहरादून तक प्रदर्शन कर लोगों ने इंसाफ दिलाने की मांग की है। लेकिन हमने इस बार सोच लिया है, जब तक एंजल चकमा को जस्टिस नहीं मिलेगा और हमारे लिए अलग से लॉ नहीं बनाया जाएगा उत्तराखंड में, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे इस मामले में। और अगर इस मामले को अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में हम पूरी नॉर्थ ईस्ट के लोग हम ये उत्तराखंड पढ़ने के लिए आने के लिए बैन कर देंगे। कोई भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट उत्तराखंड पढ़ने नहीं आएगा। ये सीधी बात है हमारा। एंजल चकमा देहरादून के जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि एंजल चकमा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसकी मौत कॉलेज प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है। सो बेसिकली दिस इज प्योरली बट इस तरह का कल्चर हम अपने कैंपस में तो वी डोंट हैव। किसी को वी डोंट डिवाइड बाय एनी sect like caste, any group, northeast and all that. So this is a very secure campus or totally racial free type of a campus. But ये जो हुआ है, I don't know what is more deep behind it. But छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद एंजल चकमा को मौत की नींद सुला गया। अपने ही देश में नस्लीय टिप्पणी का आरोप और खुलेआम बेइज्जती के विरोध में उसे मार दिया गया। साल के अंत में उत्तराखंड में हुए इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े किए, पुलिस पर, सिस्टम पर, समाज की उस सोच पर जो अपने ही देश में भेदभाव की मानसिकता रखते हैं। अब इंतजार है सिर्फ इंसाफ का, जिसके लिए आज पूरा देश मोमबत्ती लेकर खड़ा है। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बेकनगंज मार्केट में भीषण आग लगी है। पवाग गरीब नवाज परिसर के सामने मार्केट में यह आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस दुकान में जो है ऊपरी हिस्से में आग लगती है और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। बेकनगंज मार्केट है जहां आसपास दुकानें भी हैं और लिहाजा नीचे लोग बैठे होते हैं। आग को देख के अफरा तफरी लोगों में मच जाती है। जितनी जल्दी हो सकता है लोग वहां से भाग रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्कान का नीला ड्रम कांड। साल 2025 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी वारदात जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर पति की लाश के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया और उसे सीमेंट से चुनवा दिया। तारीख 3 मार्च 2025। जगह मेरठ। सौरभ राजपूत की हत्या। साल 2025 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी वारदात जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर पति की लाश के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए थे और उसे सीमेंट में जमा दिया था। साल 2025 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान यानी ब्लू ड्रम क्वीन सनसनी बनी रही।
मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसने उसके शव के टुकड़े नीले ड्रम में यानी ब्लू ड्रम में भर दिए और फिर मनाली के लिए रवाना हो गई। वहां कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो सोशल मीडिया की सनसनी बने रहे, जिसके बाद पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। चलिए आपको सौरभ हत्याकांड के पीछे का कारण बताते हैं। सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन शादी के बाद सौरभ लंदन में नौकरी करने के लिए चला गया। इस दौरान मुस्कान की दोस्ती साहिल से हो गई और फिर साहिल और मुस्कान करीब आ गए। बस यही बात जब सौरभ को नागवार गुजरी तो मुस्कान ने साहिल को साथ लेकर सौरभ के कत्ल की प्लानिंग कर डाली। सौरभ 24 फरवरी को भारत लौटा। 25 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का जन्मदिन था। पति पत्नी ने जन्मदिन की पार्टी की और 3 मार्च को सौरभ की हत्या कर दी गई। सौरभ के शरीर के कई टुकड़े उसके शव को नीले ड्रम में पैक कर दिया गया। 19 मार्च को मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड के आरोप में साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। साहिल के घर से कई ऐसे सबूत मिले जिससे यह लगता था कि साहिल तंत्र मंत्र और शैतान को मानने वाला है। मुस्कान और साहिल इस समय मेरठ के जेल में बंद हैं। मुस्कान ने एक मासूम बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन कहा जाता है कि ये बच्ची साहिल की है, क्योंकि मुस्कान को अपनी प्रेगनेंसी का पता जेल पहुंचने के बाद ही लगा, जब तक सौरभ मर चुका था। अब एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसके बाद मुस्कान और उसकी बेटी दोनों ही जेल में हैं और अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। वहीं ट्रायल भी तेजी से चल रहा है। कोर्ट में लगातार उन गवाहों की गवाही हो रही है जो मुस्कान और सौरभ हत्याकांड से जुड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस की गवाही बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरामैन शिव सुन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुस्कान ने इस बेटी को जन्म अपने पति सौरभ के बर्थडे वाले दिन ही दिया था। मेरठ पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा तो कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में कन्विक्शन हो और आरोपियों को सजा मिले। इसके लिए ट्रायल तेजी से चल रहा है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18।